गुजर गए, लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं चल रहा था। उस दिन तो राणा की जान वो शैतान आकर बचा लिया, लेकिन आज हम फिर शोलापुर गांव चलेंगे। मेरे दसवों साथियों, सुनो मेरा फरमान और पता करो मंजीत का भाई शोलापुर दरमियान। पता करो मंजीत का शोलापुर दरमियान। शोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है, शोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है, तो समझो राका डाकू से भाई खौफ नहीं खाता है। तो समझो राका डाकू से भाई खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बचाए वो शत्रु न दिखलाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर ना बच पाता है। ना तेरी जरा लगाऊं चलकर शीश उतारूं, राणा के महल में जाऊं और बिना लिए बदला बहना का चैन न दिल को। साथियों, इसी वक्त तैयारी बनाओ, और आज मंजीत हमें मिलना चाहिए। उसका मरना बहुत जरूरी है। अगर वो जिंदा बच गया तो एक दिन मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है। हवेली की वो नागन थी जो हमेशा फुटकार लगाती थी, हमेशा, लेकिन हमेशा के लिए उसका फुटकार बंद हो गया, उसका सारा विष निकल कर खत्म हो गया। आओ तैयारी बनाओ, चलिए। बेटा, आखिर तूने अपने दिल में क्या ठान लिया बच्चा? एक भोजन की थाली समय से पर तेरे पास लेके आता हूँ और तू खाने से इनकार कर रहा है। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाने पड़ेगा ना। तेरे गम में ये तेरा बूढ़ा बाप भी भूखों मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो वहीं पर बैठा एक पिता कैसे निवाला तोड़ सकता है? तेरे गम में तो मेरी जान जा रही है। अब तो मैं तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूं। कदाचित मुझे कुछ हो गया तो तेरे को सहारा कौन देगा? तेरी सेवा कौन करेगा? बेटा, अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए सोच। तू खा ले, तेरे पीछे थोड़ा सा मैं भी खा लूं। बेटुआ, आ मेरे पास, आ जा। नहीं बाबूजी, मैं इस
अपाहिज की जिंदगी से टूट गया हूँ। और बाबूजी, अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दो, मैं जीना नहीं। जहर मांगता है नालायक? अरे अपने बाप से जहर मांगता है? जहर देने के लिए पैदा किया है तेरे को मैंने, जहर देने के लिए पैदा किया है। अगर यही सोच पहले पैदा कर लिया होता तो शायद ये हाल ही नहीं होता। हमेशा गरीबों को परेशान करता रहा तू, हमारी बातों को हमेशा दरकिनार कर देता था, अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलता था। ये बेचारे गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते हैं। ये बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना फाड़ कर करके अनाज उत्पन्न करते हैं और उसी में देश की भूखमरी मिटती है। लेकिन अगर यही लोग अपने आप पर आ जाएं तो अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देवें, जैसा कि आज मेरा हाल हो गया है। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है। अरे जमींदारी गरीबों से ही चलती है। क्यों रुला रहा अपने बाप को? रोते रोते मेरे आंखों के आंसू सूख गए बच्चा। ले खा ले, भूल जा जो कुछ हुआ, भूल जा, खा जा, ये ले खा ले थोड़ा सा। बाबूजी, कहते हैं आप मैं भूल जाऊं। देखिए कैसी हालत मेरी हो गई और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। यही बाबूजी, सिर्फ एक बार आप मेरे भाई से मुझे मिला दो, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। कहाँ जाऊं? अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, कहाँ जाऊं? ठाकुर साहब, जय गोपाल। कौन? जसवंत हो ना? हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। वाह बेटा वाह, ऊपर वाले ने मेरे को 2 औलाद दिए, लेकिन कोई बिल्कुल किसी से कम नहीं निकला। और ये नालायक, ये तो अनपढ़ था, जाहिलता पूरी तरह मान लेता हूँ किसने गलती कर दिया, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। और तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे फादर का क्या होगा। रात के समय मेरे को अकेला बेड पे छोड़ करके और चला गया। और एक कैसी औलाद हो तुम लोग, लानत है जो मैं जिंदा खड़ा तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूँ, मर क्यों नहीं गया? जाओ बेटा, ना जाने कहां से सांप पैदा हो गए। जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो। कहां चला गया था बेटा, कहां चला गया था? देख तेरे बाप की क्या हालत हो गई। तेरे जाने के बाद रॉकर रॉबर आ गया अपने गैंग को लेकर के, तेरी माँ को मेरे सामने शूट कर दिया बच्चा। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया है, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये यहाँ से बाहर चला गया था, ये कचरे में पड़ा था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था, मैं पकड़ करके लाया हूँ। आज 3 दिन से कहता हूँ कि बेटे खा ले, लेकिन ये नालायक खाने से इनकार कर रहा है। देख तेरा सगा भाई है बच्चा ये, और बड़ा भाई है। अगर तू कहेगा तो तेरा कहना ये जरूर मान लेगा। इसको खिला बेटा, मैं भी खा लूं थोड़ा सा। बाबूजी, रॉकर ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा किया है। आप जानना चाहते हैं कि हम बाप बेटे की ना मौजूदगी पर ये माँ बेटे ने क्या गुल खिलाया है? क्या खून? प्रिया का मेरे ये खूनी पिताजी, प्रिया का
सितम कर दिया पाँच मक्कारी ने क्या। बाबूजी, इसने हमारी प्रिया की इज्जत को लूट लिया, उसके बावजूद भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिला। ये माँ बेटे ने मिलकर हमारी प्रिया को मार डाला। मारने के बाद अपने ही बगीचे के अंदर इन लोगों ने दफन कर दिया। आप इसे हमारा बड़ा भाई कहते हैं। बेटा, अब मेरी बात समझ में आ गई। ये रॉका रॉबर जब आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने हाथ में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आ गई थी। उसने डराया धमकाया रॉका, तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। उसने बताया कि बाबूजी मैं आपकी बहू हूँ। मैंने कहा बिटिया ये सब कैसा मैटर, ये कैसी घटना घट गई, लेकिन उसने तो मुझसे कुछ बताया ही नहीं। मैं तो अचानक फर्श से टकरा गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। ये साला इंसान नहीं है बच्चा, ये जानवर है। इंसान के रूप में 82 जानवर। मार दे साले कुत्ते को, सब कुछ छीन लिया। अगर तू मेरा असल बेटा है तो छोड़ दे इस स्वॉर्ड को, काट दूंगा साले को, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी दुनिया उजाड़ दिया इसने। और बाबूजी, अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो छोड़ दीजिए शमशीर को। बच्चा, कितना बड़ा दिल है रे तेरा। अरे जिसने तेरी दुनिया खत्म कर दिया, तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला, उसको बचा रहा तू। बेटे ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे बॉडी में जो राणा का खून दौड़ रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है, वो खून बोल रहा है। जमींदार राणा का खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता है। आज ये मेरा खून बोल रहा है। बाबूजी, ये क्यों ना इतना बड़ा गलत कार्य किया हो, फिर भी मेरा भाई है। हम दोनों भाई कभी एक कोख से जन्म नहीं लेंगे। मेरे भाई, हम दोनों सगे भाई थे, कोई सौतेले नहीं थे। एक खून मांस के थे, एक कोख से जन्म लिए थे, यहां तक कि एक स्तन से दूध तक पिए थे। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। एक पिता वो जो जन्मदाता होता है, और दूसरा पिता वो जो छोटे बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। आपने मुझे अपनी गोद में लेकर खिलाया था, इन्हीं होठों से मुझे बोलना सिखाया था, मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया था। मैंने भाई की नजर से नहीं, हमेशा आपको बाप की नजर से देखा था। बड़ा भाई, हमारी पत्नी तुम्हारी बहू थी। बहू का मतलब जानते हो भैया? बहू का मतलब होता है बेटी। और आप इतने गंदे नेचर के निकल गए कि अपनी बहू के संग में ही इतनी बड़ी गंदी हरकत किया। उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिला, उसे मार डाला भैया। काश अगर आज रामू की बहन का खून न किया होता, हमारी प्रिया की अस्मत लूट कर उसे मारा ना होता, तो आज ये तुम्हारा हाल ना होता भाई। मंजीत,
किसको समझा रहा बेटा तू? इसको बेटे समझाया इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं। और ये साला जानवर है, कौन सा जानवर मालूम है? आदमखोर जानवर है ये। और आदमखोर जानवर उसे कहते हैं जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के ही खून को पी करके अपनी प्यास, उसे आदमखोर जानवर कहते हैं। और तू इस जानवर को समझा रहा है? हट जाओ मंजीत, मेरे हाथ में बेटे रिवॉल्वर है। नहीं बाबूजी, मैं नहीं चाहता कि मेरे रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सीने पे लगे। ये अपनी करनी की सजा पा चुके हैं, अब आप इन्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये धरती का बोझ है। हट जाओ। नहीं बाबूजी, इन तक पहुंचने के लिए आपको अपने छोटे बेटे की लाश से गुजरना मैं होगा। तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मंजीत, हट जाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर मैं दूंगा साले सामने को। से नहीं हटूंगा बाबूजी। हट जाओ मंजीत। नहीं बाबूजी, मार दूंगा मैं इसे। नहीं। तू बार-बार आ जाता है, मारने नहीं देता इसको। अरे साला सब कुछ ले लिया, सब कुछ छीन लिया ये। आप किसे मारने जा रहे हैं इसे? जरा एक बार इसकी तरफ नजर डालकर देखिए कि इसकी जिंदगी जानवर से भी बदतर हो गई है। जानवर के समक्ष चारा भूसा डाल दो तो मुख से खाकर अपना पेट भर सकता है, लेकिन इस इंसान के समक्ष थाली में रोटी का एक टुकड़ा डाल दो तो ये उठाकर अपने मुख का निवाला नहीं बना सकता। तो ऐसे इंसान को मारकर आप पाप के भागीदार क्यों बनना चाहते हैं बाबूजी? भैया क्यों मुझे बचा रहे हैं? अरे जिसे जीने का कोई हक ना हो उसे बचा रहे हो, और वही भाई जिसकी खुशियां छीन ली गई हो, वही भाई एक भाई को बचा रहा। क्यों? क्योंकि एक खून के वास्ते, ये खून का रिश्ता बड़ा अनमोल है। भैया मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, मैं सजा का हकदार हूं, मुझे सजा मिलना चाहिए। मैं अब तुम्हारी प्रिया को तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन आज ये तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट दो मेरा सर और ले लो अपनी प्रिया का बदला, मार दो मुझे। मैं नहीं मेरे भाई, आपने जैसा किया है उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। आप हमारे समक्ष अपना शीश झुका रहे हैं, आपकी जगह हमारे पैरों में गई, हमारे दिल में है भैया। हमारे समक्ष आप अपना शीश झुकाकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। भर नजर देख लो मुझको मंजीत। तो रकम गिर आ गया भैया, भरे ये तो मार डालेगा मेरे बेटे को। हर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह, मौत का मंजर तेरे है सर आ गया। वक्त जीने का तेरे भाई बचा कुछ नहीं, मारने तुझको रखा। रखा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते गए, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हुआ
मेरे भाई और मेरे बाबूजी की जान को बख्श दीजिए। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो शौक से मुझे मार दीजिए रका, क्योंकि मेरे जीने का सहारा मुझसे छीन लिया गया। हमारी खुशियां मुझसे छीन ली गई। हम खुद इस जिंदगी से ऊब गए हैं। अगर मुझे मारकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचता है तो चलाओ अपनी इस बंदूक को और कर दो हमारा सीना छल्ली और बुझा लो अपने सीने। नहीं राका, नहीं, छोड़ दे रे। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है राका। गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है। सजा का हकदार ये लोग नहीं है, मैं हूं राका। मैं याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को मिटा दिया, मेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं राका, उस दिन तो तूने मेरे हाथ काटे हैं। मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काट मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। बेटा मेरे बच्चे की जान बच नगरा और राणा, खून के आंसू बहाओ और आज तेरे बेटे की लाश तेरी नजरों के सामने तड़फड़ाएगी और तो बाप बेटे इसके मौत का नजारा देखोगे।